ladies and gentlemen, can we all welcome Deepak ji, Ajay ji, and Ankur? Can we all welcome Deepak ji, Ajay ji, and Ankur? Can you all unmute and welcome them? Welcome. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. Welcome. Welcome, Ji. Welcome, sir. Welcome, Ji. Welcome. Welcome, everybody. Welcome. Very good, ji. Very Welcome. good. Thank Very you. good. Excellent. So last time I had promised I will get some people from the earlier batches who have completed our courses. We'll get people in various industries like manufacturing, retail, projects, construction, various big projects, so on and so forth. So, दीपक जी, अंकुर, दीपक जी आप ही बात कर रहे हो? कौन बात कर रहा है? दीपक आप बात कर रहे हो? Yes, sir. वेरी गुड जी, वापस आ गए जी, दोनों के दोनों धुरंधर और उनका नेफ्यू. ओके, तो why don't you share with us what is your kind of business, what do you do, and why don't you tell us first what do you do, and then एक सेकंड रुकना जरा, मैं ना पहले ये बंद करूं, otherwise I will get a chaos. हाँ जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा दीपक एक बार. वेरी नाइस. सो व्हाई डोंट यू शेयर क्या करते हो और आपका क्या काम है, और आपने बीसीआई किया तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? नमस्कार सर आपको और सभी इन ग्रुप के मेंबर्स को, और थैंक यू सर आपको यहाँ पर हमें कॉल करने के लिए. तो सर हमें इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया. हम रिटेल ज्वेलरी बिजनेस में हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, और कनक ज्वेलर नाम से हम ब्रांड रन कर रहे हैं. अभी सर के कोर्स के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी जो हमारा सिस्टम था उनको बंद करके सब ट्रेडिंग में लेकर गए हैं. तो जब सर के साथ हम आए थे, जब हमने ज्वाइन करा था, और पहले तो ये बताऊं कि ना तो हमने 1 डे करा था ना 4 डे करा था. हमने सर के कोर्स का नाम भी नहीं सुना था. हमें एक हमारे जानकार ने बोला था कि आपने ये करना है, तो बस हम उसके इन्फ्लुएंस में कर गए थे. और आप सब की तरह हमें भी शुरू में 1-2 वीक लगा था, यार ये मेरे बिजनेस पे लगता है, ये रिटेल में लगता है, मतलब ज्वेलरी में कैसे हो जाएगा, ये तो सब इंडस्ट्री वाली कहानी है. आपका रिटेल का काम है, ज्वेलरी का काम है? ज्वेलरी रिटेल सर, वेडिंग ज्वेलरी रिटेल, कंप्लीट वेडिंग स्टोर है. वेरी नाइस. तो जब शुरू करा था तो हम अब लाला टाइप ही हैं, लाला टाइप थे, तो हम सब सेल्स में ही बैठते थे सर. एक कुछ भी सेल आता था तो हमारे हाथ से ही कंप्लीट हो रहा होता था, और अकाउंट्स का, फाइनेंस का कुछ ज्यादा हाथ से निकल नहीं रहा होता था. रात तक यही होता था कि सेल मैं क्या कर रहा हूँ, और दिहाड़ी बना रहे होते थे सर रोज की, आज क्या काम करा, आज क्या काम करा, इससे आगे सोच ही नहीं रहे होते थे. और जो टर्म्स आपसे सीखी, इन्वेंट्री टर्म्स या आईएमएस सीखा और ओडब्ल्यूएस सीखा, इन सब के बारे में तो सर कुछ पता ही नहीं था. मतलब ये पता होता था इतना माल बेच दिया, इतना और मंगा लो. इसके अलावा कुछ दुकानदारी नहीं कर रहे होते थे. मतलब खुद को बिजनेसमैन कहते भी डरते थे. दुकानदार बोल के कंफर्टेबल होते थे, खुद को बिजनेसमैन कहते भी डर लगता था सर. तो आपका क्या चैलेंजेस क्या थे इन योर रिटेल सेटअप, क्योंकि आपका अच्छा खासा रिटेल सेटअप है? सर चैलेंजेस ये थे कि मतलब हमें ग्रोथ कोई हम माप ही नहीं सकते थे. हम ग्रोथ कर ही नहीं पाते थे. हमारी फायर फाइटिंग होती थी, क्लाइंट आ गया उसको हैंडल कर लो, बस सेल कर लो. नंबर्स में तो पता ही नहीं होता था कैसे जाना है, और नंबर्स में जाने का टाइम भी नहीं था. ये टाइम ही नहीं पता था कैसे मैनेज होता है नंबर्स में जाने के लिए. तो ऑल डे हम घर के 4 लोग हैं, चारों लोग मिलकर मतलब एक ही काम को हम 4 लोग कर रहे होते थे, और काम तो भी फिनिश नहीं हो रहा होता था. ओके. एंड आप सिर्फ सेल्स में ही लगे रहते थे सारा दिन? 100% सर. ऑपरेशन नाम की तो चीज भी नहीं पता थी आपके साथ जुड़ने से पहले. ऑपरेशंस होते क्या है, मतलब हमें तो सेल्स, ऑपरेशन, परचेज में कुछ नहीं पता था. यही पता था कि दुकान पे आना, लग जाओ. वेरी नाइस. सो देन यू गॉट इनटू दिस प्रोग्राम. Yes. एंड तो आपने इस प्रोग्राम में मतलब करके फिर व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स डिड यू डेवलप? मतलब सर हम तो वी आर टोटली अ चेंज टीम नाउ. हमें तो मतलब ऑफिस का मतलब नहीं पता था क्या होता है. हमें तो लगता था कि दुकानदार का मतलब होता है काउंटर पे बैठो, माल सेल करो. और now why don't you show us can you show us some of the systems that you created? क्यों नहीं सर. अंकुर आप दिखा रहे हो?
गाइस डू यू वांट टू सी, और आप तीनों के तीनों ज्वाइन करें, आप, आपके भाई, आपका भांजा, सर भतीजा। सर मुझे तो, भतीजा। हमें तो कोर्स में तो उसके बाद हमें ये पता चला कि अगर मतलब ये कोर्स पूरी फैमिली नहीं कर रही ना, तो सर ये तो ऐसे हो जाएगा कि आपने टांगे में एक घोड़ा तो अरबी लगा दिया, बाकी शादी वाले घोड़े हैं। ठीक है जी। तो ये सबको ही करना ही पड़ेगा सर, और ये कोई, वेरी इसमें नाइस, कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि कोई फैमिली, आप जो भी डिसीजन टेकर हैं आपके बिजनेस में, आप सबको ही करना पड़ेगा। मतलब वेरी इसमें नाइस, कोई डाउट ही नहीं है। और अगर जिसने इम्प्लीमेंटर जो नहीं लगाने की सोच रहा, वो ये मत सोचे को पैसे बचा रहे हैं, इम्प्लीमेंटर लगा ले। इम्प्लीमेंटर लगाने से उसका कोर्स ऑन टाइम खत्म होगा और वो सब चीजों को राइट टाइम पे अप्लाई कर पाएगा। वेरी नाइस जी। व्हाई डोंट यू शो अस सम ऑफ द सिस्टम्स? वो वीडियो चल नहीं रहा अंकुर, आ गया सर, मेरा आ रहा है? मैं आ गया सर। आपका आ रहा है? अंकुर तेरी शीटें नहीं दिख रही? सर अब दिख रही होंगी। नहीं दिख रही। अंकुर है स्टार्टेड, हाँ अब दिख रही है। हाँ जी। Guys, you want to see what is the kind of system that they developed and what are the kind of systems you will end up developing, whether you are in any business. It doesn't matter. बट रिटेल वाले ज्यादा उछलते हैं, कहते हैं रिटेल में क्या लगेगा, रिटेल में क्या लगेगा, रिटेल। और दीपक ने तो मेरी जान खा ली यस सर। कि सर रिटेल में बताओ, रिटेल बाकी बाकी छोड़ो, सर रिटेल का बताओ, रिटेल में कैसे लगेगा, रिटेल रिटेल बताओ सर, रिटेल। सर हम जब तो आपने बीच पहली में बारी कर हमें बताया था करके कि, कोशिश सर। बोलो बोलो अंकुर बोलो, रिटेल दीपक बोलो। जब आपने पहली बार शेयर करा था कि वैरायटी इज अ मिथ, तो हमें लगता था कि सर को ना नॉलेज नहीं है रिटेल की, हमारी इंडस्ट्री पे ना सर का ज्यादा होल्ड है नहीं। तो सर जब उस वो बात खुलती गई 2-3 वीक्स में, तो सर आज तक ना हमारे पास अब एक ही लोगो है, वैरायटी इज अ मिथ। हम सर रिटेल कर ही इसी बेस पे रहे हैं, वन लाइनर पे कर रहे हैं, वैरायटी इज अ मिथ। अभी इन सबका फर्स्ट वीक है, तो अभी ये बात ये सुनेंगे तो शायद इनको भी नहीं समझ आएगा। हमने सर उसी लाइन से ही सर हमारा पूरा इन्वेंट्री में चेंज आ गया सर, मतलब इन्वेंट्री टर्म्स में चेंज आ गया सर, और 4 एज अकाउंट सिस्टम लगाने से और OWS करने से सर, मतलब हमें पता नहीं है हमारी पेमेंट्स कैसे होती हैं सर। हम अगले 6 मंथ के लिए पेमेंट्स प्लान रहते हैं हमारे पास, अगले 6 मंथ के लिए एक्सपेंस प्लान रहता है। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी पार्टी को हम कब पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हर हर पहले चीज। क्या था? सर पहले तो पर्ची आती थी रोज, रोज सुबह पर्चियां आती थी, भाई इसे इसका देना है, हम मैनेज कर रहे होते थे, आज इसको देंगे, आज इसको देंगे, इसको 4 दिन आगे करेंगे, इसको अगले हफ्ते की कहानी सुनाएंगे। अब सर परचेज डिपार्टमेंट अलग है, मतलब एक दुकानदार को कहो ना तेरा परचेज डिपार्टमेंट अलग है, तो वो उसको समझ ही नहीं आती। ओके वेरी नाइस। अब तो चलो वो सर हर हर वीक के चेक्स क्लियर होते हैं, उनको पता है कि चेक जा ही रहे हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये क्या, ये कौन सी शीट है अंकुर? अंकुर ये क्या है? सर हमारी शीट्स बहुत सारी थी, चेकलिस्ट एंड ऑल थी, तो उनको कंबाइन करके हमने एक डैशबोर्ड मेंटेन करा है, जिसके थ्रू हमारी मैम जो है, ये पीसी मैम जो है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, वो इसको ओपन कर सकती है। और स्टाफ के लिए, स्टाफ जो ओपन कर सके उसके लिए ये वाली शीट बनाई थी कि सेल्स के लिए ये वाली सारी चेकलिस्ट है, इनके लिए मेंटेनेंस वालों के लिए ये फॉर्म्स है, एमडीओ के लिए डेली चेकलिस्ट है, जैसे मंथली एंड वीकली है, जैसे स्टाफ ड्रेस कोड हो गया, और नीचे सीआरएम हो गया, लेबलिंग। व्हाई डोंट यू शो अस सम, जैसे स्टाफ ड्रेस है या कुछ है, व्हाई डोंट यू शो अस समथिंग? श्योर सर, आई विल शो। ये डोंट शो मी द फॉर्म, फॉर्म मत दिखाओ, शो मी व्हाट इज इट, हाउ डज इट कम ऑन द शीट। गॉट इट सर। क्योंकि इससे पता, इससे कोई फायदा नहीं, फॉर्म्स मत दिखाओ। सर ये तो हर दिन का ही फिल हो रहा है। सो नाउ यू नो कि सारे के सारे लोग ओके आ रहे हैं। सर एवरीथिंग एवरीथिंग सबका पता होता है, मेरे पास रिपोर्टिंग आती है वीकली, मैं इसको ऑडिट करता हूँ। क्या ऑडिट करते हो? मैं वीकली ऑडिट करता हूँ इसके, कि किसने किस, वो मेरे को पीसी पीसी मैम जो होती है रिपोर्ट करते हैं कि ये स्टाफ है जिन्होंने इस वीक में यूनिफॉर्म नहीं वेयर करी, या कोई रीजन था। और वो तो उनके MIS में इसके, चला जाता है सर सब। तो अब सबके सब अपने पहले यूनिफॉर्म में अब आने लग गए। यस सर सर। मतलब ओके यूनिफॉर्म वेरी तो गुड। बहुत छोटी सी चीज है, जैसे हमारा हम अपना इन्वेंट्री चेंज नहीं करते थे, इन्वेंट्री हमारा लगी रहती थी, हमारी मर्चेंडाइजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो हम करते थे कभी कभी, हम कहते थे हम हर 4 दिन बाद ये करेंगे, मगर उसका कोई फॉलो अप सिस्टम नहीं था। तो जब चेकलिस्ट लग गई और पीसी लग गया और MIS लग गई, तो सर अब हमें पता ही नहीं होता, वो ऑटोमेशन पे है सर, हर चीज हर 5th डे हमारी सारी मर्चेंडाइजिंग चेंज होती है, हमारे काउंटर्स चेंज होते हैं, हमारी फ्रंट डिस्प्ले चेंज होती है।
और वो तो सब अब जैसे ऑटो पायलट पे है। ऑटो पायलट पे है सर। पहले हम भूल जाते थे, वो सब भूल जाते थे। अगर मुझे ये नहीं याद रहा तो काम खत्म। सर जैसे डेली चेकलिस्ट है, जो पूरी शॉप इस डेली चेकलिस्ट पे, और एक मंथली वाली भी है, मंथली वीकली एंड मंथली इस पे चल रही होती है। जो आपने ये चीज हमसे शेयर करी है, और इट वर्क्स एज बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रही है हमारे यहाँ तो ये। क्या है, क्या एक बार समझाओगे जरा? सर इसमें डेली चेकलिस्ट होती है। पूरे दिन के जो पहले फायर फाइटिंग वर्क्स होते थे वो हमें अलॉट करना पड़ता था, हमें रिपोर्टिंग उसकी लेनी पड़ती थी, टाइम से हमको करवाना पड़ता था। अब जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर मैम है वही रिपोर्टिंग लेते हैं, वही इस चीज को कराते हैं। अच्छा, और वो एक मिनट वो छोड़ दो कि प्रोसेस कोऑर्डिनेटर मैम है वो क्या करते हैं, एक बार, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा अभी ना, वीक 1 है। ओके। तो एक बार समझो कि ये क्या है, वीक 1 है। तो यू विल हैव टू टॉक टू देम लाइक, मतलब बेबीज हैं अभी सब। So you'll have to talk to them like this is the system, this is how it is working in a very non-technical manner without using technicalities. कि मेरे को ये पता लग जाता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गॉट इट सर, गॉट इट। बता। सर पहला जैसे मैं एक चीज बताता हूँ जो बहुत ज्यादा वर्क में है। फॉर एग्जांपल, जैसे अकाउंटेंट की मैं आपको एक शेयर करता हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जैसे हमारी ये कैश काउंटर की चेकलिस्ट है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए फिल करते हैं कि कितना कैश इन हैंड था वो टैली हो गया, जैसे ओल्ड गोल्ड था वो टैली हो गया, और बैलेंस बैलेंस वेट जो आता है वो टैली हो गया, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, और स्क्रू, हमारे स्क्रू का बहुत झंझट होता था पहले, तो वो कितने आ रहे हैं रात को, उसका उसका टैली रहता है। और ये चेक कैसे करते हैं, उन्होंने भरा नहीं भरा, वो इस लिस्ट में मैम के पास आ जाता है। कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें कैश काउंटर वाला आ जैसे जाता सर है। कैश काउंटर पे क्या होता था कि वो 2 दिन वो हाँ टैली कर देते थे, मगर 2-3 दिन बाद कभी 50, 100, 200, 500 का फर्क आता था। तो वो कहते थे हमारा तो टैली है। अब उन्होंने क्या कर, वो उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो रोज कह जाते थे हाँ सर टैली है। मगर अभी रात को क्या हो गया कि टैली करने के बाद यूपीआई टैली है, क्रेडिट कार्ड टैली है, कैश टैली है, ओल्ड गोल्ड टैली है, बैलेंस वेट टैली है, वो सबका एक चेकलिस्ट बनाकर जाते हैं सर। उससे हमें पता होता है कि भाई 16 जुलाई रात को 8 बजे तक ये सब चीजें टैली थी, अगर कोई फर्क आया तो उसके बाद आया होगा। तो पहले ये सब मैनुअल चल रहा होता था सर, मुंह जुबानी चल रहा होता था, अब वो सब रिकॉर्डेड है। तो अब सब कुछ एवरीथिंग, मतलब छोटी से छोटी चीज सब शीट पे है। दिखाओ कौन सी शीट पे क्या है। सब कुछ ट्रैक्ड है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, 2 मिनट। डेट फिल्टर, तेज कमलेश। जैसे हमारी सर एक ना एससीएम शीट है, ये तो बहुत ही मिराकुलस वर्क कर रही है। इसमें क्या होता है, 1 मिनट, कि स्टाफ को जब अपना स्टॉक टैली करते थे ना, तो नॉर्मल सा पहले रजिस्टर मेंटेन होता था। अब ये फॉर्म के थ्रू होता है कि कोई भी स्टाफ आके, जैसे हैवी स्टॉक का स्टाफ है या बैंगल का है, अगर उसने अपना स्टॉक टैली कर लिया है, वो बैंगल यहाँ पे फिल करेंगे। और साथ ही साथ नीचे ऑप्शन आता है, इज इट ट्यूसडे। ये हमने ऑप्शन ऐड करा है क्योंकि वीक के स्टार्ट में हम ये टैली करते हैं, टूल्स एंड एवरीथिंग, पैड्स दे डू हैव, हमको दोबारा दोबारा पूछना तो नहीं पड़ रहा, हर टूल उनके पास अरेंज्ड है। अगर उनके पास, जैसे आज ट्यूसडे है, वो यस इसको क्लिक करते हैं। 1 मिनट, डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट सिलेक्ट करते हैं। मेरे को ये जो शीट कहाँ जा रही है वो दिखा दो। हाँ सर, मैं बस वही दिखा रहा हूँ। जैसे यस क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये चीजें आपके पास है, अगर है तो उसके बाद अपनी फोटो अपलोड कर दो। ये सारी जाती है सर, इस शीट में जाता है सारा का सारा डेटा ये वाला। जैसे एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है। तो मतलब सबका, ऑल द थिंग्स दैट दे नीड फॉर द सेल्स टुडे एंड फॉर द वर्क टुडे इज ऑल देयर विद देम। सर एवरीथिंग देखो, जैसे कल तक का लेटेस्ट अपडेटेड है ये, 16 तक का सब अपडेटेड है। और हर स्टाफ इसको भरता है विदाउट एनी नेग्लिजेंस। वेरी गुड। शुरू में और भरते थे। कुछ
कुछ टेक्नोलॉजी डिप्राइव्ड स्टाफ भी थे और हम आपसे क्वेश्चन भी करते थे कि कैसे करेंगे, तो यू टोल्ड अस कि मतलब बहुत इजी है, अगर फोन ऑपरेट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली फॉर्म भी भर ही लेंगे वो। टेक्नोलॉजी डिप्राइव्ड स्टाफ मतलब? कि उनको जैसे हेल्पर स्टाफ हो गए, कोई न्यू ज्वाइनिंग है जो टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है, वो सिर्फ फोन एंड ऑल यूज करते हैं, जो एक्सेल वगैरह नहीं आता, तो हमें लगता था कि ये वो टेक्निकल चीजें कैसे समझेंगे, बट अलाइनमेंट और उनको ट्रेनिंग के थ्रू, एसएसजी के थ्रू सब होता चला गया और इजीली हो गया बस। सर जो हमारा पेंट्री स्टाफ है, जो हमारे वॉशरूम साफ करने वाला स्टाफ है सर, वो अपनी शीट्स पूरी भरता है रोज, और सबसे अच्छी भरता है वो। Very nice. And now, how do you manage your inventory? सर इन्वेंट्री लाइक रीबाइंग ऑफ इन्वेंट्री। IMS. आईएमएस, अंकुर आईएमएस दिखाना। श्योर, 1 मिनट। पूरी इन्वेंट्री मैनेज हो जाती है? सर इन्वेंट्री, हम तो इतना डरे हुए थे इन्वेंट्री जब आप करा रहे थे, तो हमें लगता था इन्वेंट्री ज्वेलरी में हो ही नहीं सकती, इन्वेंट्री नाम की, ज्वेलर के पास तो ज्वेलरी होनी चाहिए। तो बाद में पता चला सर आपके संग आकर कि हमने तो सब उल्टा सीधा सोना इकट्ठा करा हुआ था सर। इन्वेंट्री नाम की चीज ही आपसे पता चली होती क्या है सर? ये क्या, ये व्हाट इज दिस? सर ये हमारी आईएमएस शीट है। तो जैसे हमारे फर्स्ट एसक्यू के आपको बारे में। एसक्यू कोड दिख रहा होगा, आर आई जी मतलब रिंग 22 कैरेट। तो हम इसमें ओपनिंग स्टॉक फिल करते हैं, और कितनी अवेलेबल क्वांटिटी है वो भी इसमें नजर आता है, और कितने परसेंटेज में अवेलेबल है वो भी नजर आता है, सब में आपको नजर आ रहा होगा। और इसमें आगे एक इनवर्ड और आउटवर्ड फॉर्म होता है, जिसमें कितना स्टॉक इनवर्ड हुआ और कितना सेल हुआ, तो उसके हिसाब से एंट्री होती है इसमें। आगे करो, ये शीट को स्क्रॉल करो लेफ्ट राइट। सर एंड ऑफ द एंड हमें हर वीक हर डे पता होता है कि हमें कितने नंबर्स में कौन सा एसकेयू कम हो रहे हैं, कितने नंबर्स में चाहिए। अभी सर वेरी हम डिसीजन नहीं लेते बाइंग का, हमारी शीट डिसीजन लेती है। और इसको नीचे स्क्रॉल करो जरा। ये जैसे कॉइन्स का आ गया सर, कॉइन्स का भी दूसरी शीट में मेंटेन्स है, शायद इस शीट में नहीं होगा, सैंपल मैंने ली थी। नीचे जाओ। और हाँ, ये So how पेंडेंट many सेट्स। how many items do you have which are there on the which you manage and सर keep? 400 से प्लस एसकेयूज है सर जो इसमें हो रहे हैं। सर तो ये एसके सब तो 318 है, तो कुछ अगर नहीं भी काम कर रहे होंगे तो इसमें 300 होंगे, 18-20 अराउंड वर्क में कर रहे होंगे। हाँ, 300 एसक्यूज आर इजीली So you मेंटेन। know each SKU कितना हमें चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना ऑर्डर होना चाहिए, कितना माल बिका, कितना माल इनवर्ड है, कितना माल आउटवर्ड है, क्या है? सर एग्जैक्ट बता देती है ये शीट सर। हर एसकेयू हमें कितने कितने वेट वाला, किस डिजाइन का, कितने नंबर्स में चाहिए सर, वो हमें लगातार बता रही होती है। Very nice. Okay. And how do you manage and control the entire shop now? सर बस ऑफिस से ही होती है, जब तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं आता जिससे मुझे लग रहा है कि मुझे उसके पास जाकर बैठना है, जिसमें मुझे मुझे मजा आ रहा है उससे बात करने का, तब तक नहीं, सर। show me the system. सिस्टम्स लाइक, What is the system that is allowing you to be able to do all of this? which means, sorry sir if I'm not able to get you right, what systems? मैं कह रहा हूँ जो सिस्टम्स हैं जो आपकी दुकान चलाते हैं सर सिस्टम्स, हमारी दुकान तो अभी एक चेकलिस्ट के सहारे चल रही है सर। मतलब एक चेकलिस्ट ही इकलौता ऐसा सिस्टम है जो पूरे रिटेल के बिजनेस को कर सकता है। अगर अंकुर आप मुझे दे पाएंगे सर, मुझे ये शीट दिखाने को मिल सकता है? हाँ हाँ, ये वाली शीट। सर अब मेरी शीट आ रही है? नहीं वही आ रही है, अभी अंकुर की ही शीट आ रही है। चाचू आप एक बार शेयर करो, आपके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। योर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर देना शेयर के बाद। ये क्या है? कुछ गलत शेयर कर दिया सर शायद मैं। क्या मेरी स्क्रीन आ रही है सर? हाँ, ये स्क्रीन एक आ रही है, फोन नंबर, नेम, हाँ जी डीओ, सर। रीजन। हाँ जी, व्हाट इज दिस? ये तो सर रेफरेंस कॉलिंग का है, जो रेफरेंस आते हैं सर। या नहीं आपने सर, ये वो है जो क्लाइंट, जो सर हमारा डेली क्लाइंट लिस्ट बनती है ना,
जिससे हम टिकट साइज निकालते हैं, और सर वॉक इन डेटा है सर ये। तो ये सारा वॉक इन डेटा अब आप मैनेज कर रहे हो, इसको सारे को मैप कर रहे हो? हाँ सर, हर दिन का वॉक इन डेटा होता है, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आए हैं, कितने कन्वर्जन हुए हैं, कितने कन्वर्ट नहीं हुए, जो कन्वर्ट नहीं हुए उनका रीजन क्या था, और जो कन्वर्ट हो गए हैं उनका टिकट साइज क्या है, एवरेज टिकट साइज क्या है सर हमारा। तो कोई भी एक क्लाइंट का एक बार एक रो समझा दो जरा। जैसे सर, एक मिनट, अगर ये स्क्रीन दिख रही है तो एक क्लाइंट आई मूवी का, मैं आपको हाँ। लेटेस्ट दिखाता हूँ, आजकल में ही जो आई होगी, मुझे भी ध्यान होगा उसका। जैसे ये 14 जुलाई को एक क्लाइंट आई आस्था, तो ये जाने के बाद हमने इसको कॉल करा, नेक्स्ट डे कॉल इसने हमारी, ये सर ये नॉन कन्वर्टेड क्लाइंट की शीट है, वॉकआउट डाटा में जो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो सके उनकी शीट है। तो उनसे बात हुई, नेक्स्ट डे बात हुई, वो बता रही थी कि मैं आपके हाई रेट थे कुछ मेकिंग में, इस वजह से हम कन्वर्जन नहीं हो पाई। तो ओनली फॉर सर्वे ऑफ गोल्ड, एक क्लाइंट चला गया, उससे कॉल हुई तो वो सर्वे करने आए थे, भी उन्होंने बाय नहीं करना था, विल कम इन सम डेज। तो इस तरह से इनसे बात हो रही है सर। मैं इसमें और दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये हर क्लाइंट जो आपका आता है, यू आर मैपिंग ईच क्लाइंट आउट एवरी कि व्हाट ईच इज एंड द एवरी क्लाइंट रीजन। इज मैप्ड सर, नाम से, फोन नंबर से सर, हर दिन का पता है ये। और ये भी मालूम है ये क्यों नहीं खरीद के गया? 100% मालूम है सर। और सर ये वेरी गुड। मालूम है कि कितने क्लाइंट हमारे, मतलब कितना परसेंटेज हमारा कन्वर्ट हो रहा है, कितने क्लाइंट जा रहे हैं, अगर हम एक क्लाइंट कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितनी शॉर्ट सेल कर रहे हैं, अगर एक क्लाइंट लूज कर रहे हैं तो हमने कितना उसमें लॉस बेयर करा है। और ये जो क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है उसका दिखाओ। एक मिनट सर, स्क्रीन को सर मैं कैसे हटाऊं ऊपर से, एक मिनट। स्टॉप शेयर कर दो ना। अब मेरी शेयरिंग चली गई, हाँ जी, तो अब मैं स्क्रीन कैसे दिखा पाऊंगा, एक मिनट से। शेयर स्क्रीन है नीचे। हाँ, शेयर स्क्रीन। नीचे शेयर का एक ग्रीन रंग का बटन है बीच में। हाँ, अब आपकी स्क्रीन आ गई, जूम दिख रहा है। तो रैम, अगर इसके ना ऊपर वो स्क्रीन आ रही है जो मैं करने, एक मिनट सर ऊपर। ऊपर जाके आपका जो टैब्स हाँ हैं सर, आ रहा है सर, आ रहा है। तो एक मिनट, डैशबोर्ड, वॉक इन, कनक, वॉक इन, अब जैसे सर ये कन्वर्जन का डेटा हमारा हर वीक बनता है, ये हर दिखा के क्वार्टरली समझाओ बनता है। जरा। आप देख पा रहे हैं सर? हाँ जी, इसमें तो डेटा ही नहीं है। आपको या स्क्रीन स्क्रॉल होती दिख रही है? दिख रही है? नहीं सर, डेटा इधर नहीं आ रहा, डेटा आगे आ रहा है, ये देखो। ओके, ये क्या है? ये जैसे 7 जनवरी 2024, सॉरी ट्यूसडे को 17 वॉक इन थे, 14 कन्वर्ट थे, 3 वॉकआउट थे, 82% कन्वर्जन था, 72% वॉकआउट था। 82 70 कन्वर्जन, 70% 70 वॉकआउट कैसे हो सकता है? दोबारा बोलो सर। 82 अगर and 17 you said 72 82.35 एंड 17.64। अच्छा 17.64, तो आपको ये मालूम है कि हर रोज कितने कितने कस्टमर आए, उन्होंने क्या खरीदा? सर और हर मंथ का मालूम है, इंडिविजुअली ट्यूसडेज में कितनी कन्वर्जन होती है, वेडनेसडेज की कन्वर्जन की क्या रेशियो है, संडे सैटरडे की क्या रेशियो है, ये भी मालूम है सर। दिखाओ जरा कहां पर है ये? 0 0 दिख रहा है सब जगह। नहीं सर, ये देख, एक मिनट रुको। हाँ, ये डेटा आ रहा है वीक 1। ये डेटा सर, इसमें क्या होता है कि एक डेटा हमारी ईए बनाती हैं, ईए क्या करती हैं, वो नंबर्स में लिखती हैं सिर्फ। जैसे उन्होंने 4 जुलाई को लिखा 51 वॉक इन थे, 40 कन्वर्ट थे, 11 वॉकआउट थे। तो ओके, इसमें जो डायमंड और ग्राम्स और टोटल सेल अमाउंट का डेटा है, वो हम जैसे हम हमारे सॉफ्टवेयर, सेल सॉफ्टवेयर से आता है। तो गॉट जब हम इट। वो इधर फिल करते हैं, जैसे मैं इसको फिल कर देता हूँ, डायमंड बिका 20 कैरेट, गोल्ड बिका 500 ग्राम्स, और टोटल सेल थी 25 लाख की, तो आगे सारा डेटा बन जाता है। अब देख रहे हैं सर? हाँ, तो ये वाला ये जो पार्ट है, ये वाला हम्म, पार्ट है, ये जब ये हम, सॉरी, हमारी पीसी मैडम ये बना देती हैं, तो एमआईएस से जब हमने इसकी रिपोर्ट लेनी होती है, तो एमआईएस इसमें डेटा डालकर हमें एग्जैक्ट नंबर्स दे देता है कि सेल, ये देखें सर, सेल कन्वर्टेड 6250,
सेल वॉक इन, ये पूरा डेटा आगे बनाकर दे रहा है। आप देख पा रहे हैं सर? Yeah, got it. तो पीसी इसमें क्या करती है कि वो बना देती है वॉक इन वॉकआउट का डेटा। हमारी ग्रीटर मैडम है, वो ग्रीटर रोज बता देती है कि आज की कितनी कन्वर्जन है। जैसे बाई चांस कल रात की अगर आप मेरी शीट देख रहे हैं तो ये कल की कन्वर्जन मेरे पास आ चुकी है। तो अब ये शीट में चली जाएंगी और जो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं है सर, उन पे काम शुरू हो जाएगा फटाफट से। राइट, तो आपके पास ये प्रिंट आउट्स भी आ जाते हैं सारे? हाँ सर, रोज रात को सर जो लास्ट वर्क टू डू है यही है कि मेरे पास ये रात को आ जाएगा कि कल का डेटा क्या था, कल की सारी शीट्स आ जाएंगी। वेरी और नाइस। सर एक वो शीट है इसमें कि जो हमारे पास रेफरेंस आती है, एक मिनट, रेफरेंस सबसे ज्यादा हमारे साथ जादू करता है सर, रेफरेंस। अंकुर रेफरेंस शीट मेरे पे शेयर है? रेफरेंस, यस, जो नीचे वाला देखो, रेफरेंस सॉरी डॉक्स, शीट ओपन कर ली। अब ये देखो सर, ये रेफरेंस भर भर के आए हुए हैं सर, हर डेट का रेफरेंस आ रहा है सर। ये तो लास्ट ईयर से चल रहा है। एक मिनट, हाँ, रोक के दिखा दो, ये समझा दो ये क्या है। ये सर हमने अपनी जब आपने रेफरेंस का साइंस बताया था कि सर एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही क्लाइंट मिलता है, तो हमने उसको अप्लाई करा तो बिल्कुल ठीक था। तो हमने क्या करना शुरू करा सर, अभी हम अपनी सेल्स में अपने सेल्स स्टाफ का सेल क्लोज ही तभी मानते हैं जब वो सामने से रेफरेंस ले लेता है। और रेफरेंस की आपने पिच दी हुई है सर, मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, आपने इधर दी है नहीं दी रेफरेंस की पिच। तो रेफरेंस की पिच दी हुई है सर, रेफरेंस की पिच से सर ऐसा ऐसा डेटा मिल जाता है। तो जब शुरू में हमने लेना शुरू करा सर, हमारे पास रेफरेंस ना अभी 40,000 से ज्यादा है सर। ये 40,000 रेफरेंसेस? सर रेफरेंसेस हैं और क्लाइंट अपना मोबाइल खोल खोल के नंबर देते हैं सर रेफरेंसेस। मतलब अब तो उनको पता ही है कि हमारी जान नहीं छूटेगी। वो जब बिल फाइनल हो रहा होता है वो मोबाइल खोल चुके होते हैं, उनको पता होता है ये 3-4 रेफरेंस तो मांगेंगे। वेरी नाइस। रेफर्ड बाय उनका नाम है सर, उनके ये किस किस कस्टमर ने दिया, उसका उसके फ्रेंड का नाम, उसका नंबर और देने वाला कौन है। और फिर सर रेफरेंस वालों, और हमने सबको टारगेट्स दिए हुए हैं रेफरेंस के सेल्स स्टाफ को कि इतना तुमने हर वीक में Very रेफरेंस nice. लेना So ही can है। you show me? Yeah, can you show me the dashboard finally, and then we'll switch off this thing. ओके, डैशबोर्ड इसके आगे ही था, यहाँ पे कनेक्ट लिखा था ना, उसके आगे ही था, वॉक इन के आगे। हाँ, ये रहा। यस सर। ये अब हर बंदे का वो है डैशबोर्ड। हाँ जी सर। डिपार्टमेंट वाइज। टास्क, स्कोर कहाँ आ रहे हैं? स्कोर कहाँ आ रहे हैं? स्कोर एमआईएस स्कोरिंग सर, वो शीट में अभी आपसे ले सकता हूँ, ईए मैडम के पास है। वो ईए और एचआर हमारी वही करती हैं, तो मैं उनसे एमआईएस स्कोरिंग ले सकता हूँ अभी। एक मिनट। तो आपके पास हर बंदे का स्कोर आ जाता है, उसने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, कितने रेफरेंस लिए, कितना रेफरेंस नहीं लिया, क्या क्या आ जाता है? स्क्रीन शायद उनकी दिख नहीं रही। वो उनसे, चलो इसको बंद कर। दीपक, वो एमआईएस मैडम के पास, ईए के पास चले गए रेफरेंस वो लेने के लिए शीट। दीपक, so Ankur, why don't you tell us what are the end results that you've got, or where is Deepak if he can share? Sure, sir. I'm just calling him. He's just coming. और आपका बैच कब खत्म हुआ था? सर हमारा बैच ओवर हुआ था नवंबर में। November which year? नवंबर 2023। November 23. Very nice. Yes, sir. He'll be just coming. December 17th December 2013 आपका वो लिख रही है। That was your passing out day.
सर वो लाइट चली गई थी तो इस वजह से ऑफ हो गया था सिस्टम उनका, नथिंग एल्स। ओके यस यस यस, he'll be just joining. अंकुर, तुमको कितना टाइम हुआ बिजनेस ज्वाइन किए हुए बिफोर यू स्टार्टेड द कोर्स? सर मेरे को अराउंड 7 to 8 years हो गए हैं। ओके, When I was 17 years, I joined the business. फुल टाइम? Full time, राइट। sir. और Full ये time join कर लिया था, yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आफ्टर दिस कोर्स ऐसा लगता है कि मतलब ग्रेजुएशन के अलावा सबसे पहले बीएमपी करना चाहिए, फिर एएसपी, फिर आगे कुछ स्टडीज का सोचना चाहिए। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। वो आ गए, दीपक कहाँ है? सो जस्ट अ सेकंड, आपको कोई क्वेश्चन पूछने तो टाइप कर लो, आई कैन आस्क ऑन योर बिहाफ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर देम। I will listen to it and I will ask these people to answer these questions if they are relevant. Percentage increase in sales after BMP, reduction in inventory. Very good. So ये और क्या questions हैं? Results in revenue and margin, data capture कैसे होता है? Data capture कैसे होता है तो मैं बताऊंगा, वो मेरे पे छोड़ दो। Have they made these sheets themselves? How was it to set up the process? How many more staff hired? How much time did it take to create all these sheets? Customized stock turn increased. How long did it take to develop? Or how long, or did you help them? Ding, 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 ding. Record data in both ERP and Google Sheets. Can we get their phone numbers? Very nice. Okay, so let me ask these questions to them कि उनकी इन्वेंट्री कितनी कम हुई, उनके मार्जिन कितने बढ़े, कितना टाइम लगा, कैसे मैनेज कर रहे हैं। सर आई थिंक ही हैज जॉइंड वो हाँ, चाचू एक बार म्यूट ऑफ कर लेना। एक मिनट, उनको मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा, एक सेकेंड, because I will have to make him co-host once again. हाँ जी दीपक, आप बता, अब अभी आप बात कर सकते हो, आप अनम्यूट कर लो दीपक। क्या पूछ? हाँ जी, तो ये लोग सब सवाल पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं। अच्छा, आप बताओ कि आपको रिजल्ट क्या मिला बीएमपी से? सर बीएमपी को ना अगर कोई सिर्फ बिजनेस से जोड़ के देखेगा ना तो वो फिर रिजल्ट ज्यादा ढूंढेगा सर। मतलब बीएमपी तो एक लाइफ चेंजिंग है सर। मतलब अंकुर को हम शॉप फ्लोर नहीं बता पाते थे क्या चीज है। अंकुर चाहता तो था बिजनेस ज्वाइन कर ले तो, मगर वो उसको लगता था इतने बड़े जाल में घुस कैसे पाऊंगा सर। आपने डाल दिया उसको सर। फैमिली अलाइनमेंट, बच्चों के लिए अलाइनमेंट इतना इजी हो गया। और सर मतलब अगर ये सिर्फ नंबर्स में पूछ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन पूछते मैं नंबर्स में जवाब दे सकता हूँ सर। मगर आप अगर ये नंबर्स ओवरऑल में बताओ कि आपके प्रॉफिट कितने बढ़े, आपको कितना टाइम लगता है, इन्वेंट्री कितनी रिड्यूस हुई। सर इन्वेंट्री तो मतलब 40% से ज्यादा रिड्यूस्ड है और अभी भी हमें ज्यादा लगती है। आपकी 40% इन्वेंट्री कम हो गई, गोल्ड और डायमंड और इन सब चीजों की। सर अभी भी ज्यादा लगती है, हमें लगता है हम ओवर इन्वेंट्री से काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। और आपका जो टर्नओवर और प्रॉफिट कितना बढ़ गया? अभी आपने दिसंबर में कोर्स खत्म किया है, प्रॉफिट यस कितना सर। बढ़ गया आपका, टर्नओवर कितना बढ़ा? सर हमने तो ड्यूरिंग द कोर्स ही, जब आईएमएस शुरू हुआ था तो
सर टर्नओवर अगर रेशो देखेंगे तो इन्वेंट्री कम हो गई तो टर्नओवर तो एक सर आपका 1.5 टोटल, एक सेकंड, आपका टोटल टर्नओवर बिफोर एंड, आप टर्नओवर चलो छोड़ो, प्रॉफिट बता दो, बिफोर एंड आफ्टर बीएमपी प्रॉफिट कितना बढ़ा? सर टर्नओवर, एक मिनट सर बता देता हूँ सर। टर्नओवर सर 182 मतलब 82% सर इंक्रीज, सॉरी 182 नहीं 82% इंक्रीज है सर। टर्नओवर हैज गॉन अप बाय 82%। और सर 40% स्टॉक भी रिड्यूस हुआ है ना, तो उससे स्टॉक टर्न रेशो बड़ी अच्छी हो गई। स्टॉक टर्न रेशियो और प्रॉफिट कितने बढ़ गए? सर हमारा ओवरऑल जीपी इंक्रीज कर गया सर 3% से ज्यादा। आपका जीपी इंक्रीज कर गया, मतलब आपका जो मार्जिन है, मार्जिन आपका 3% ग्रो कर गया। हाँ सर, क्योंकि हाई जीपी प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप इसी के बाद मिली सर। पहले तो सेल करते जा रहे थे, कुछ भी बेचते जाओ, बस सेल होनी चाहिए थी। ओके, वेरी नाइस। और टोटल प्रॉफिट्स कितने ग्रो कर गए ओवरऑल बिजनेस में आफ्टर द कोर्स? और सर आपका अभी दिसंबर में खत्म हुआ है कोर्स में, दिसंबर 2023। 28.21 सर, मैंने लास्ट मंथ भी आपसे शेयर करा था। टोटल बिफोर एंड आफ्टर बीएमपी। हाँ सर, मतलब हमारे जो नेट प्रॉफिट्स है सर वो 28.21 हमारे लास्ट जो हमने अभी मार्च में खत्म करा उसमें बढ़े। वेरी नाइस। और आपको और क्या, इसको सारी इस प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये कैसे बनाई शीटें, लोगों को भरवाई, कैसे किया? सॉरी सर, मैं पूछ रहा हूँ प्रॉफिट का ना, आप बता नहीं रहे, बट एनीवे मैं भी इसको छोड़ देता हूँ, उसको साइड कर सर देता आप क्या हूँ। पूछ रहे हैं सारी? मैं कह रहा हूँ आपका अगर 82% सेल बढ़ी है तो प्रॉफिट 28% कैसे बढ़ सकता है? दोबारा बोलो सर। प्रॉफिट 80% अगर सेल बढ़ गई तो प्रॉफिट 28% थोड़ी बढ़ेगा, वो तो उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं सर, सर आप सॉरी सर, आप जिस फिगर्स में पूछ रहे हैं मैं उस तरह से बता रहा सर। मैं बता रहा हूँ एनपी कितना परसेंटेज में एनपी, जैसे पहले हमारा एनपी मान लेते हैं 5% था, तो अब 5 + 28% 6.4% हो गया। मैं इस तरह से बता रहा हूँ। वो नहीं कह रहा मैं, टोटल आप समझ नेट रहे हैं बोल सर? रहा हूँ, नेट मतलब रुपए। पहले 100 रुपए कमाते थे तो अब कितने रुपए कमाते हो? सर डबल से ज्यादा है सर। ओके, तो ये सारे के सारे लोग ना अपने प्रॉफिट छुपाते ही रह जाते हैं, ठीक है, नहीं नहीं बट सर, एनीवे तो वो ठीक है। अब ये सारा करने के लिए सबके सब पूछ रहे हैं स्टाफ हायर करना पड़ा या क्या करना पड़ा? मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट बढ़ गए तो जितना खर्चा किया उसके बाद प्रॉफिट डबल हुए हैं। सर अगर सर ऐसा है कि 4-5 लोगों का स्टाफ अगर दोबारा बढ़ाने से मेरे फिर से 100% बढ़ जाए तो सर मैं तो बार बार ही बढ़ाता रहूंगा। नहीं नहीं, मगर अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो स्टाफ की कॉस्ट तो उसमें इंक्लूड हो गई ना कॉस्ट में। क्या ही बढ़ता है सर, कुछ स्टाफ नहीं बढ़ता। ये अभी फर्स्ट वीक में है ना, स्टाफ स्टाफ खेल रहे हैं, बाद में ये पूछेंगे सर और बताना, और एक बंदा और बताओ सर, एक रिसोर्स बताओ। अब जब इन्हें बॉटल नेक समझ आएगा तो ये कहेंगे सर बॉटल नेक तो रिमूव ही रिसोर्स से होता है सर। ओके, वेरी नाइस। एंड अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब सिस्टम लगाने के लिए आपको कितना टाइम लगा? कि कोई बहुत बड़ा आपको तो मतलब क्या, कहाँ कुछ से नहीं है सीखा ये सब सिस्टम लगाना? सर, आप ही ने कराया सर। होते होते इतनी स्ट्रांग हैंड होल्डिंग है, सब हो जाता है सर। मतलब 5-6 महीने बाद तो लगता है कि हम बह रहे हैं, सब कुछ इजी हो जाता है। और सर मैं मतलब सब यहाँ पर है तो मैं शेयरिंग करता हूँ कि जो भी सर कह रहे हैं दिमाग मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना। हमने सर ने अगर हमें 20 साइंस दी तो हमने 10 लगा ली, वो 10 की 10 हमारी कामयाब है। हमारे बाकी बैचमेट्स ने कोई और 12 लगा दी, उनकी सब फ्रूट। एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने कोई सर की साइंस लगाई और उसने कहा कि ये वाली मेरी चली नहीं, बस उसकी नहीं चली जिसने लगाई नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ओके, तो अब मेरे को ये बताओ कि ओवरऑल ये सब ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? एनीबॉडी एल्स विद एनी अदर क्वेश्चंस? ये इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद करवा ली, उसमें मुश्किल आती है, क्या होता है सबकी, मतलब वो लोग देख रहे हैं अभी कि इतना सारा डेटा, इतना सारा प्रॉब्लम, ये कैसे किया? वो तो सर कुछ इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, 10 मिनट का। वो तो डेटा क्योंकि 1 साल से भरा जा रहा है तो लग रहा होता है बहुत सारा है। जो सर 15,000 वाले, जो 15-18 हजार वाला स्टाफ है सर, वही तो डेटा फिल कर रहा होता है, उसमें क्या ही करना है।
मतलब हमारे इस समय जो स्टोर चला रहा है वो उस लड़की की सैलरी 18,000 है सर, वो हमारा पूरा स्टोर रन कर रही है। उसके 18,000 सैलरी है, वो पूरा स्टोर रन कर रही है। पीसी है सर, उससे डरते हैं सारे सर, 50,000 वाला भी उससे डरता है सर। वेरी नाइस। और अब आप नए स्टोर्स खोलने का आपका प्लान है, नहीं है कि आप यही स्टोर चलाओगे? सर पिछले 1 महीने में 2 बार ही आपसे बात हो गई है, अब आपकी शर्म में आना है, अगला स्टोर आपने सर फटाफट से करवाना है। अब तो दिमाग में वही चल रहा है सर, अब तो इसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। Very nice. Excellent, Ji. Excellent. Okay. So, will it be possible for you to share your phone number here? तो आपको जो आपने, Sorry, हाँ जी सर, क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ, will it be क्यों नहीं सर, possible for बिल्कुल। you to share your phone number here? अगर किसी को आपसे बात करनी है या आके मिलना है? यस सर, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ सर। ओके, ये शेयर कर लो। और वो पूछ रहे हैं कि डू यू नीड सम एक्सटर्नल ट्रेनिंग फॉर दिस, कि ये कोर्स में ही हो जाता है ये सब, ये जो एक्सेल की ट्रेनिंग या गूगल की ट्रेनिंग चाहिए या क्या करना है? जो एक्सटर्नली ट्रेनिंग है वो कौन सा हमें हमारी कंपनी से मिल रही है सर, की ट्रेनिंग में सब कुछ हो जाता है। मतलब ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें फ्री में मिल रही होंगी आपको भी कुछ दिन बाद, तो आपको पता भी नहीं होगा कि, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हम कोर्स में लेने गए थे क्या। ओके, वेरी नाइस। ये आपका फोन नंबर है? यस सर। वेरी गुड। आप दिल्ली बेस्ड हो? यस सर। Very good, Ji. Excellent, excellent and excellent. So anybody who wants to talk to them, but आज और कल मत फोन करना, परसों फोन कर लेना प्लीज। आज और कल मत फोन करना, परसों फोन कर लेना, ताकि थोड़ा सा ना ये मतलब आराम आराम से फोन हो जाए। नहीं तो आज सारे के सारे लोग इकट्ठे फोन कर लेंगे। और आपने बाकी सब चीजें करी, ईए वीए लगाई, ये किया वो किया कि नहीं किया, कि क्या किया? सर ये तो सर डे 1 पे लगा लेना सर, जिस दिन आप ये के लिए कहेंगे उसी दिन ये लगानी, और कुछ लेट करना ही नहीं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब लाइफ चेंजर है सर ये अगर ये लगाने में लेट हो जाएगा, वो उतने दिन में उसका कोर्स आगे लेट होता जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये और लोग लगाना, दिमाग नहीं लगाना। वेरी गुड। लोग पूछ रहे हैं इम्प्लीमेंटर भी लगाना चाहिए? सर देखो, हमारे केस में हमारी फैमिली के 3 लोग थे, तो हमें इम्प्लीमेंटर की जरूरत कम पड़ी, मगर अंकुर हमारे इम्प्लीमेंटर की तरह ही काम कर रहा था। मगर मैंने अपने बैचमेट्स को देखा, जिन जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटर नहीं लगाए उन सबने बाद में बैचेस में लगाए, और जब इम्प्लीमेंटर लगाते गए तो सबके रॉकेट लगते गए सर। इम्प्लीमेंटर बहुत जरूरी है। Very good, Ji. Very good. Okay, so ladies and gentlemen, can we all unmute and thank Deepak, Ankur, and Thank you, guys. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Your experience. Thank you. Thank you, Ankur, Deepak. Thank you. Thank you. Thank you. Deepak and Ankur ji. Thank you. Thank you so much. Very good. Thank you so much. Thank you. Really helped. So much, Ankurji. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good to have you here. very nice, Ji. Very nice. So इनका नंबर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है. I'm sure you can read that number if you want to talk to them, if you want to go and meet them, if you want to visit them. I'm sure they'll be happy to talk to you. But थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से करना, because इतने सारे calls आ जाएंगे तो they will have a problem.